नमस्कार, मैं रितेश। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग में ग्राफिक्स के थ्रू हम कुछ लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल और पॉलीगन और आर्क कैसे हम ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम ये एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें उसके कुछ बेसिक सेटअप्स और बेसिक जानकारी उसमें हम बताए थे। आज हम सीखेंगे कैसे हम ये ग्राफिक्स के थ्रू, अपने सी प्रोग्राम के थ्रू कैसे हम शेप्स अपने कंसोल स्क्रीन पर हम ड्रा करेंगे। तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम हम बनाते हैं, हैज इंक्लूड stdio.h, ये हमारी हेडर फाइल है। फिर हैज इंक्लूड ग्राफिक्स .h, ये हमारे ग्राफिक्स के लिए हो गया। हैज इंक्लूड conio.h हमारी स्क्रीन होल्ड फंक्शन गेट ch और ये clr स्क्रीन वगैरह के लिए हो गया। फिर हम मेन फंक्शन यूज करते हैं। फिर मेन फंक्शन के अंदर हम जब हम मेन फंक्शन यूज करते हैं, हमें कोई भी अगर ग्राफिक्स का प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें दो वेरिएबल लेने पड़ते हैं, ग्राफिक्स ड्राइवर के लिए और ग्राफिक्स मोड के लिए। तो हम ग्राफिक्स ड्राइवर का शॉर्ट फॉर्म GD लिख देते हैं और उसकी हमने यहाँ पे लिख देते हैं डिटेक्ट, ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर जाए हमारा ग्राफिक्स ड्राइवर। फिर कॉमा GM मतलब ग्राफिक्स मोड। अब उसके बाद इसके बाद हम एक CLR ये फंक्शन हम लगा दें ताकि हमारी स्क्रीन के लिए पुराने आउटपुट यूज करें जब भी हम रन कराएं। उसके बाद हमारा एक अगला फंक्शन आता है इनिट ग्राफ। ये हमारे ग्राफिक्स मोड और ग्राफिक्स ड्राइवर को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है और इसमें हम 3 आर्गुमेंट पास करते हैं। पहला आर्गुमेंट होता है ग्राफिक्स ड्राइवर का एड्रेस, दूसरा होता है ग्राफिक्स मोड का एड्रेस। तो GD पहला एड्रेस हो गया, फिर दूसरा GM तीसरा आर्गुमेंट हो गया, तीसरा आर्गुमेंट होता है हमारे BGI फोल्डर का पाथ। तो हमारा BGI फोल्डर हमने बताया था कल इसके पहले वाले वीडियो में, कैसे उसके पाथ हम देखते हैं और कैसे उसको हम लिखते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में आप देख कर उसको जानकारी ले सकते हैं। BGI ये हमारा तीसरा आर्गुमेंट हो गया। अब इसके बाद हमको जो भी हमको शेप्स ड्रॉ करना है, जो भी जिस तरह का हमको आकार हमको ड्रॉ करना है अपने कंसोल स्क्रीन पर, उस तरह का हम यहाँ पे उसका फंक्शन हम यूज कर लेंगे। तो सपोज दैट हम पहले हमको करना है एक लाइन करना है, तो हम लिख देते हैं लाइन के लिए फंक्शन प्रीडिफाइंड फंक्शन लाइन। इसमें 4 आर्गुमेंट पास होते हैं। पहला, फिर उसके बाद यहाँ पे 300 हम दे देते हैं, यहाँ पे हम 50 दे देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं गेट ch, फिर क्लोज ग्राफ। ये क्लोज ग्राफ हमारे जो है इनिट ग्राफ के थ्रू जो मेमोरी डीएलोकेट हुआ होता है उसको डीएलोकेट करने के लिए हम क्लोज ग्राफ का यूज करते हैं। हम रन करा के देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। लाइन ड्रॉ होती है, देखिए लाइन यहाँ ड्रॉ हो गई। अब इसी तरह से अगर हमको इसके बाद हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है तो हम सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के लिए हम लिखते हैं सर्कल फंक्शन सर्कल, और इसमें 3 आर्गुमेंट पास होते हैं। पहला तो उसका XY यानी कहाँ पे हमको उसको सेट करना है इस कंसोल स्क्रीन पे, और तीसरा जो होता है हम उसका रेडियस कितना दे सकते हैं। तो हम पहले हमने लाइन खींचा, वो 50 पिक्सल पे हमने खींचा है। अब उससे थोड़ी सी नीचे हमको लाइन ड्रॉ करनी है। उससे थोड़ी सी नीचे अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो हम स्क्रीन के बीच में 100 कर देते हैं, फिर यहाँ पे भी 100 कर देते हैं और इसका रेडियस की वैल्यू हम पिक्सल में दे देते हैं 75। ठीक है, फिर इसको हम रन कराते हैं। देखिए ये हमारे स्क्रीन पर सर्कल ड्रा हो गया और सर्कल ड्रा हुआ है वो भी हमारे लाइन के ऊपर। इसको हमारा सर्कल थोड़ा सा नीचे आना चाहिए तो हम इसको नीचे हम कर देते हैं। यहाँ पे हम 200 दे देते हैं। सर्कल हमारा नीचे आ गया। अगर इसको हम थोड़ा सा राइट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको राइट कर सकते हैं।
ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करना चाहते हैं तो ये वैल्यू हम कम कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ज्यादा ऊपर हो गया, हमको हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे 170 लिख देते हैं ताकि हम और नीचे आ सके, हमारा सर्कल और नीचे आएगा। ठीक है, अब इसके नीचे हमको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल के लिए रेक्टेंगल फंक्शन होता है जिसमें भी 4 आर्गुमेंट पास होते हैं। पहला आर्गुमेंट होता है लेफ्ट, दूसरा टॉप, तीसरा राइट, चौथा बॉटम। अब इसमें हम दे देते हैं 200, यानी हमारा लेफ्ट कितना रहे। ठीक है, स्क्रीन पर ये हम दे देते हैं 150 ही देते हैं। फिर कितना हमारा टॉप से कितना रहे, तो टॉप से 150 में हमारा ये सर्कल है तो हम 250 कर देते हैं। फिर तीसरा x कितना होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, तो हम यहाँ पे दे देते हैं 500। फिर यहाँ पे हमारा जो है बॉटम कितना होना चाहिए, तो बॉटम के लिए हम दे देते हैं 250 ही देते हैं। ठीक है, फिर हम सेमीकोलन देते हैं, फिर हम रन कराते हैं। देखिए ये एकदम बिल्कुल उसी पे ड्रॉ हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमने वैल्यू सेम दे दी थी। अब यहाँ पे अगर हम दे देते हैं 450, तो हमारा रेक्टेंगल इस तरह से बन जाएगा। देख रहे हैं, बन गया हमारा रेक्टेंगल। तो इसके लिए हम रेक्टेंगल फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हमको अपनी स्क्रीन पर पॉलीगन अगर हमको ड्रॉ करना है तो पॉलीगन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम ये स्क्रीन पर इसमें अगर इन सब में अगर हमको कलर फिल करना है तो इसके बॉर्डर कलर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेट कलर फंक्शन, और कलर की वैल्यू दे सकते हैं, या कलर का नाम अगर देंगे तो हम कलर का नाम कैपिटल लेटर में देंगे, बिना किसी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या फिर बिना किसी सिंगल कोट्स के अंदर, और हम रन करा देंगे। सॉरी, हमने यहाँ पे सिंटैक्स एरर हमने हो गया, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, सेमीकोलन लगाया। ठीक है, ये हमारा कलर सेट हो जाएगा। अगर हम कलर की वैल्यू देते हैं तो कलर का वैल्यू भी हम दे सकते हैं। ठीक है, यस, ठीक है। इसके इसी तरह से हम जो है रेक्टेंगल, सर्कल और लाइन के अलावा हम और भी शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि पॉलीगन हो गया, आर्क हो गया। इस तरह से हम कई सारे हम पॉलीगन वगैरह ये हम सेट कर सकते हैं, जिसका ये हम सेम बिल्कुल इसी तरह से ड्रॉ होगा। इसके हम जो है प्री डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन, सिंटैक्स हमारे PDF नोट्स में आपको मिल जाएंगे, और वहां से आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, और उसको अपने प्रोग्राम में उसी तरह से उसको बना भी सकते हैं। ठीक है, और जो है आप इस प्रोग्राम का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसको आप खुद ट्राई करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके उसको ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।